ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा और उद्यापन विधि तथा पूजा की विधि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। सोमवार व्रत रखने से पहले आप जितने व्रत का संकल्प करते हैं, आप सबसे पहले जब सोमवार का व्रत प्रारंभ करेंगे तो आपको संकल्प करना होता है। आप कितने व्रत रखना चाहते हैं उतने व्रत का संकल्प करेंगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और आपके व्रत जितने संकल्प के वो पूरा हो जाए तब आपको उद्यापन करना होता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने का बड़ा विधान है। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार या मनोकामना पूरी होने तक सोमवार व्रत रखते हैं। सोमवार व्रत रखने से पहले आप जितने व्रत करने का संकल्प लेते हैं उतने ही सोमवार को व्रत करें और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद भगवान की जो अंतिम पूजा या व्रत होता है उस व्रत को ही उद्यापन कहा जाता है। मानो आपने 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प किया है तो 17वें सोमवार को आप उद्यापन करेंगे। वैसे तो सोमवार का व्रत आप कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन सोमवार के व्रत उद्यापन के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष मास के सभी सोमवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। व्रत उद्यापन में शिव पार्वती की पूजा साथ ही चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। उद्यापन पूरा विधि विधान से किया जाना चाहिए और साथ ही नियमों का ध्यान रखें। तो चलिए उद्यापन विधि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से जरूर धोएं या फिर मंदिर में जा कर के पूजा करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खम्भे द्वारा चौकोर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और बंदरबान आम के पत्तों से सजाएं। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और साथ में पूजा सामग्री रख लें। आटे या हल्दी की रंगोली बना लें। उसके ऊपर चौकी या पटला रखें। उसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। शिव पार्वती जी की प्रतिमा या फोटो रखें। चौकी पर किसी पात्र में आप जल भर करके रखें। सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध कर लें। हाथ में जल लेकर आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम पवित्रा अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽप्या या स्मरेत पुंडरीकाख्यम से ब्रह्मांतरः शुचि। अब पूजा की सामग्री और आसन को भी जल मंत्र उच्चारण के साथ छिड़कर शुद्ध कर लें और भगवान से प्रार्थना करें। पृथिवी मंत्रस्य मेरुपृष्ठः गैषतुलस्यं छंदः कूर्म देवता आसनिं विनियोगः। शिव पार्वती जी की प्रतिमा, चंद्रदेव की मूर्तियाँ, चित्र, चौकी या लकड़ी का पटला, ये सामान लिख लें जो मैं बता रहा हूँ। अक्षत, पान, डंडी सहित सुपारी, ऋतुफल, यज्ञोपवीत, रोली, मोली, धूप, कपूर, पंचामृत मिला हुआ जिसमें गाय का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर हो, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, चंदन, कुमकुम, गंगाजल, आचमन के लिए एक कटोरी में जल, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले रुपए, चौकी या लकड़ी का पटरा, केले के खम्भे, केले का तना सहित पत्ता, ये सारी सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। और जितने मानव व्रत रखे, आपने 16 व्रत रखे हैं तो 16 जनेऊ, 16 सुपारी, 16 फल, 16 लड्डू, ये सारी चीज़ें भी 16 पान के पत्ते, ये सारी 16 होनी चाहिए। ये सारी सामग्री रख करके अब आपको कथा सुननी है। कथा कौन सी है? प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था। साहूकार के कोई संतान नहीं थी। हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन उसको यही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब वो संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा किया करता था। काफ़ी समय पूजा करते हुए उसको हो गया तो भगवान शिव और माता पार्वती एक बार आपस में बातें कर रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये साहूकार बहुत समय से आपकी पूजा कर रहा है, आप इसकी मनोकामना पूरी अवश्य करें।
भगवान से बोले कि देवी ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं है, मैं इसे संतान कैसे दूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है देवी, मैं इसको संतान का वरदान देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल ही जीवित रहेगा। अब साहूकार ये बातें सुन रहा था, ना तो उसे दुख हुआ और ना ही खुशी हुई। कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और फिर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार को पता था कि यह अल्पायु है, इसलिए जैसे वो लड़का 11वें साल में लगा, उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जब तक इसकी विद्याध्ययन पूरा हो इसे कराओ, और 16 साल में जैसे पूरा हो जाए, 17वें साल जैसे इसका लगे, तुरंत इसे मेरे पास ले आना, 15 दिन भी महीने मत रुकना, 17 साल लगते ही पहले हफ्ते में इसे मेरे पास ले आना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, पूजा पाठ करते जाना, जहाँ भी आप रखो। तो बहुत सारा धन दिया, तो वो मामा भांजे चल दिए, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते जा रहे थे। रास्ते में एक नगरी में रुके जिसकी राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन वर जो आया था वो एकांक सिखाना था। जिस धर्मशाला में बारात रुकी उसी धर्मशाला में मामा भांजे रुके। अब उस लड़के के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में लालच आया। उसने मन में विचार किया कि चलो क्यों ना अपनी बेटे की जगह इसी से सारे काम करवा लिए जाएं और इसे धन दे देंगे। तो उसके मामा को उसने तैयार कर लिया, बहुत सारा धन उसने दिया। अब फेरे पड़ गए साहूकार के लड़के के साथ में। अब जब वो जाने लगे तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, लड़की की चुनरी के पल्ले पे लिख दिया कि भाई मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है और जिसके साथ तुझे भेजेंगे वो एकांक सिखाना है, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये लिख दिया सारा। अब वो काशी जी चला गया। इधर लड़की ने जब कुछ चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को सारी बातें बताई। उसके पिता को बड़ा गुस्सा आया, उसने बारात को वापस कर दिया। अब बारात वापस चली गई, उधर वो लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया काशी में, और मामा यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दिया। वो यज्ञ अनुष्ठान करता था। एक समय दोनों मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे, अचानक उसके सर में दर्द हुआ। उसने कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर अंदर जाके लेट जा, मैं अभी यज्ञ पूर्ण करके आता हूँ। वह अंदर जाके लेटता है तो उसकी प्राण निकल गए, क्योंकि उम्र पूरी हो गई थी। अब मामा ने जाकर के देखा तो वो रोने लगा, विलाप करने लगा। इधर भगवान शिव और माता पार्वती जी माँ से जा रहे थे, अब उसके रोदन का स्वर माता पार्वती ने सुना। माता पार्वती ने उसके रोदन का सुर सुना तो भगवान शिव से कहा कि प्रभु देखिए कोई दुखिया रो रहा है, उस चल करके हमें देखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहाँ गए तो जा कर के देखा ये तो वही साहूकार का लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। अब उन्होंने कहा कि देवी ये तो वही है जो हमारे आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको इसे जीवित करना चाहिए। भगवान शिव बोले कि देवी ये कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। इसके पिता ने पूजा की और उसका फल उसे मिला, लेकिन इस बच्चे की जो उम्र थी वो इतनी थी, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। लेकिन बार बार माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया। जैसे वो जीवित हुआ और मामा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। भगवान शिव का पूजन करके वह आगे चल दिए। आगे चलते गए जा कर के वह उसी नगरी में रुके यहाँ की राजा की लड़की के साथ उसका विवाह हुआ था। वहाँ के राजा ने इनको पहचान लिया और राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उनको राजमहल में ले गया, खूब खातिरदारी की। काफ़ी समय बीत गया। अब लड़का बोला लड़की से कैसा है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी समय यहाँ पर हो चुका है। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने पिता से आज्ञा ले लेती हूँ। उन्होंने राजा से कहा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने बहुत सारे हाथी घोड़े नौकर चाकर उनके साथ भिजवा दिए। अब दोनों अपने नगर के निकट पहुँचे। वहाँ पर उसके जो पिता थे साहूकार था वो घर की छत पर बैठा था। उसने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा सकुशल वापस आ जाएगा तो मैं नीचे उतरूँगा, नहीं तो कूद के प्राण दे दूँगा। जब उसने सुना कि उसके बेटे बहू आ गए हैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ और नीचे आया। आकर के देखता है बेटा सकुशल है और साथ में बहू और बहुत सारा दहेज लेकर के आया है। उसने पूछा कि बेटा ये सब कैसे हुआ? उनकी पिताजी ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तो उसी समय से सभी व्रत रखने लगे और जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने व्रत रखा
अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सोमवार का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनने के बाद में आरती करें और फिर सभी को प्रसाद बांटें। ओम नमः शिवाय।